कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए मैं आपका अपना टीचर कुशेर गौर आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर का टेस्ट लेकर आया हूं, टेस्ट नंबर 13। आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको एक जनरल कंप्यूटर की क्लास उपलब्ध कराते हैं और एक उसका टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इससे पहले आपके 12 टेस्ट हो चुके हैं कंप्यूटर के, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को जज करें, अपनी तैयारी को जांचें, अपनी तैयारी को परखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, उन्हें सॉल्व करें आप लोग। और कंप्यूटर की जो क्लास है वो भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, टॉपिक बाय टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको करा दिए जा रहे हैं और आप एक बार उन्हें भी एनालिसिस कर ले और उन्हें पढ़ ले और लिख ले। चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का वो क्या है, जो एग्जाम में बनता है। लोगो, इंग्लिश में कहते हैं इसे लोगो, भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर की लोगो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में। बताइए किस में किया जाता है इसका प्रयोग? बताइए, इसका प्रयोग किया जाता है लोगो भाषा का बच्चों की शिक्षा में। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें रेखाचित्र, ग्राफिक, डायग्राम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है इसके द्वारा। डायग्राम, रेखाचित्र, ग्राफ वगैरह, टेबल वगैरह बना के। तो क्या है लोगो, क्या है? बच्चों को सिखाने की भाषा। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक, भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा है बेसिक उसका प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में, डी गणित में, व्यवसाय में। व्यवसाय मतलब बिजनेस में, गणित मतलब मैथ को सिखाने में, सरल भाषा को सिखाने में मतलब आसान लैंग्वेज में चीजों को सिखाने में। तो बेसिक जो भाषा है इसका बेसिक से ही पता लग रहा, सरल भाषा को सिखाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, ए और बी दोनों में, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए कोबोल भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो किस उसमें किया जाता है? बताओ, वेरी गुड। कोबोल जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यवसाय में। व्यवसाय मतलब बिजनेस में, और इसे व्यवसायिक भाषा भी कहा जाता है। कोबोल भाषा को व्यवसायिक भाषा भी किया जाता है, कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापार वगैरह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। जो कंप्यूटर की हाई लैंग्वेज है उसे मशीनी भाषा को में कौन बदलता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? बताइए, वेरी गुड। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो कंप्यूटर में बदलता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बदलते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? मतलब कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल। बताइए कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल। वैज्ञानिक जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन, इसे वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित कहलाती है।
मतलब कंप्यूटर इस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है, इनपुट आउटपुट देता है, उसे क्या कहा जाता है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा। बताइए। वेरी गुड। सब सीरियस बच्चे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आने का मतलब ये होता है कि बच्चा सीरियस है, वो इधर उधर की बातों से बचता है और पढ़ाई पे ध्यान रखता है। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट दे रहे हो। तो बताइए, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, वो कहलाती है मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल। आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। मतलब किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? क्वेश्चन इतना भी आ जाए एग्जाम में, लेकिन फिर भी फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल ये कंप्यूटर की भाषा है, ये भी दे देता है क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। इन्हें सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? याद रखना, नींव का पत्थर। तो ये कहा जाता है C++, कोबोल को या फिर बेसिक को। बताइए किसे नींव का पत्थर कहा जाता है? ये कहा जाता है, याद रखना, बेसिक भाषा को। कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है उसे नींव का पत्थर कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इंटरप्रेटर का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? ए जावा, बेसिक, कोबोल या फिर पास्कल। जावा, बेसिक, कोबोल या फिर पास्कल। यह है इंटरप्रेटर पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। जो कंप्यूटर की प्रोलॉग भाषा है उसका जन्म कब हुआ था, कब उसका विकास हुआ था, कब उसका डेवलपमेंट हुआ था? 1972, 1970, 1975, 1980। बताइए। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, यह विकसित हुई थी कंप्यूटर की प्रोलॉग भाषा 1970। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड प्रोसेस तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेस तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, डी नन ऑफ दीज। बताइए। वर्ड प्रोसेस और स्प्रेडशीट ये दो चीजें हैं, ये क्या है, ये किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ये जो उदाहरण है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि कंप्यूटर में वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रोग्राम के लिए बिल्कुल सब चीजों से अलग रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ए कंट्रोल वर्ड्स, बी रिजर्व वर्ड्स, सी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। बताइए क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर ने प्रोग्राम के लैंग्वेज के लिए बिल्कुल अलग रखा है? उन्हें कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। उन्हें कहते हैं हम रिजर्व वर्ड। रिजर्व मतलब जिसे कहते हैं आरक्षित, रिजर्व। ठीक है। सेव। क्वेश्चन नंबर 12, सी बेसिक, कोबोल और जावा। याद रखना, जावा, कोबोल, बेसिक, सी उदाहरण है। मतलब ये किसके उदाहरण हैं? ए लॉ लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के, डी
हाई लेवल लैंग्वेज के। बताइए किसके उदाहरण हैं? मैं आपको बतला दूं, अभी पिछले उसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक, कोबोल, जावा, सी प्लस प्लस, ये कंप्यूटर की भाषा है। तो अब ये देखना है कि लॉ लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्न में कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। बताइए, इसमें है इंडिपेंडेंट मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है कंप्यूटर को असेंबल करना, बी लो लेवल लैंग्वेज, सी मशीनी लैंग्वेज। बताइए, असेंबली लैंग्वेज है या क्या है? ये असेंबली जो लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज भाषा है वो ये है। तो लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो भाषा, जावा भाषा, पायलट भाषा या फिर बेसिक भाषा? बताइए कौन सी होती है? ये होती है लोगो भाषा। क्वेश्चन नंबर 16, ओरेकल क्या है? ओरेकल बहुत आता है एग्जाम में, ओरेकल है, ओरेकल क्या है? एक परिचालन तंत्र, पेज मेकर सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर कोई नहीं? बताइए ओरेकल क्या है? यह है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर, याद रखना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक डाटाबेस में फील्ड होती है, एक डाटाबेस में फील्ड होती है, मतलब ये जो फील्ड है ये क्या है? एक लेवल, सूचना की तालिका, जानकारी की श्रेणी। बताइए क्या है? एक डाटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जानकारी की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है, मतलब एक ही डाटा तो उसे कई स्थानों पर जब हम सेव कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरेक्शन, कंकरेंसी, रिडंडेंसी। बताइए क्या कहते हैं? एक ही डाटा को अलग अलग स्थानों पर जब सेव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त BDMS क्या है? BDMS का जब कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम BDMS का प्रयोग करते हैं, तो BDMS की फुल फॉर्म क्या है? यह है बात। डाटाबेस मशीन सिस्टम, बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी ए और बी दोनों, मतलब मशीन सिस्टम भी और बेस मैनेजमेंट सिस्टम भी, डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। BDMS की फुल फॉर्म है डाटा, डी मत फॉर डाटा, डी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रम डाटा को छोटे से बड़े क्रम में प्रदर्शित करता है? डाटा को छोटे से बड़े क्रम में,
मतलब छोटी चीजों से बड़ी चीजों की ओर प्रदर्शित करता है। ए बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। बी है कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। सी है केवल दूसरा। डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा क्रम डाटा को छोटे से बड़े क्रम में प्रदर्शित करता है? वो है हमारा आंसर ए, बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी क्लास टेस्ट नंबर 13 जनरल कंप्यूटर का, और ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयार करें, और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बना लें। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग भी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और मेहनत करें, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो बिना इस कैंपस का प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। चलिए, थैंक यू।